क्या आपके टूथपेस्ट में नमक होता है? वैसे तो ये एडवर्टाइज बहुत ही कॉमन है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स दे आर द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, यानी कि जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है और वो है सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट यानी आज तक हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई टाटा नमक, देश का नमक, लेकिन सॉल्ट यानी इतना ही नहीं होता। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड वो होता है टाटा नमक, देश का नमक। आप और मैं जो नमक खा रहे हैं वो है NaCl, लेकिन NaCl के जैसे कई उनके ब्रदर्स हैं, यानी कि NaCl के जैसे कई सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ सॉल्ट? अ सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कैटायंस यानी कि बेस एंड एनायंस यानी कि एसिड्स। ओके, सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर, जिसका एक नॉर्मल सा एक अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं एसिड का फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl plus NaOH when they react with each other they will form NaCl plus H2O यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब प्रॉपर्टीज कुछ होती है सॉल्ट की, चलिए देखते हैं। सॉल्ट की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज जनरली दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आप अगर नमक को देखोगे तो वो काफी चमकीला है, वो बहुत ही हार्ड है, आप नमक को टुकड़ों में नहीं बांट सकते, राइट? Second is their melting point and boiling point are very high. Third is they are soluble in water. आप नमक को पानी में डाल के मिक्स कर सकते हो। They conduct electricity in aqueous solution और molten state, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्वेस सॉल्यूशन में ही या तो मोल्टन स्टेट में, और उनका नेचर हमेशा न्यूट्रल स्टेट में या तो ज्यादातर रहता है। ओके, सॉल्ट के यूजेस तो हम जानते हैं कि हम रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। एडिबल सॉल्ट है हमारा NaCl, बेकिंग सोडा है बेकिंग के लिए, एंटासिड्स के लिए भी सॉल्ट कंपाउंड का यूज किया जाता है। IV फ्लूइड्स यानी कि जो बॉटल हमको चढ़ाई जाती है ना जब हमको जुकाम या कुछ हो जाता है, या तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब भी सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट यानी जो दवाई छाटी जाती है एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए, वो भी एक सॉल्ट है। सोप एंड डिटर्जेंट में भी सॉल्ट यूज होता है, और जो फायर क्रैकर्स आप जला रहे हो वो भी एक सॉल्ट ही है। ओके, सो इस चैप्टर में अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक है नॉर्मल सॉल्ट, एक है एसिड सॉल्ट, एक है बेसिक सॉल्ट, और लास्ट वन है डबल सॉल्ट्स। Okay, but this is not in the part of your syllabus as of now. What is there in your syllabus is there are some of the important examples of salt. सबसे पहला है NaCl जो न्यूट्रल स्टेट में है, दूसरा है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका बेसिक नाम है बेकिंग सोडा, वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है और कुकिंग में, एंटासिड्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जा सकता है। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जिससे वो चॉपस्टिक्स बनाई जाती है। ओके, फिर उससे सीमेंट भी बनाया जा सकता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 into half H2O, वो न्यूट्रल नेचर का है और उसकी मदद से भी हम मोल्ड्स या तो कोई प्लास्टर हमको आ सकता है, हम उससे वॉल डेकोर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और है बेकिंग सोडा के जैसा, एक होता है वॉशिंग सोडा जिसको हम कपड़े धोने के लिए या तो किसी भी क्लींजिंग वर्क में भी यूज कर सकते हैं। सो आज हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनका फॉर्मेशन, वो एसिड और बेस में से निकलते हैं, सॉल्ट के साथ वाटर भी फॉर्म होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी और उनके टाइप्स भी देखे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसके पिछले वाले एपिसोड्स को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। सी यू अगेन।